हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी भर्ती का दोस्तों काफ़ी समय से कोर्ट केस में मैटर चल रहा था। फाइनली दोस्तों आज कोर्ट केस में फैसला आ चुका है। कोर्ट केस दोस्तों डिस्पोज हो चुका है। इसमें दोस्तों फैसले में सभी की नज़र रहेगी, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर दोस्तों परिवर्तित कर दिए गए हैं। कुछ प्रश्नों को दोस्तों डिलीट किया गया है। इसके अलावा नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनने की दोस्तों बात हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की। तो दोस्तों काफ़ी समय से मामला दोस्तों चल रहा था। यहाँ पर मामला था दोस्तों ये जो प्रश्नों के उत्तर को चेंज करने का, कुछ दोस्तों विवादित प्रश्न थे जिसके लिए दोस्तों कमेटी का गठन किया गया था। और फाइनली दोस्तों जो आंसर है उनमें दोस्तों परिवर्तन किया गया। फिलहाल दोस्तों अगर आप स्टेटस की बात देखें तो केस स्टेटस दोस्तों आपका साफ साफ है कि देख सकते हैं केस डिस्पोज दोस्तों हो चुका है। 4 जून 2025 की डेट है, यानी कि आज दोस्तों जो केस है वो डिस्पोज हो चुका है। जस्टिस हैं रविंद्र मैठानी, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर इस केस पर निर्णय सुना दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कि क्या इसमें होने वाला है। तो देखिए जो डिसीजन है वो मैं अभी आपको बता दूं, जो कि डिसीजन है दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी जो वॉइस जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से दोस्तों ये बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर हमने ये जितना भी जो जजमेंट है वो दोस्तों सुना है। और जो जजमेंट है दोस्तों वो अभी तक हमारे समझ में आया है, उसको दोस्तों हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो प्रश्न है, प्रश्नों के दोस्तों यहाँ पर उत्तरों को डिलीट किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो पहला जो सेक्शन था, कहने का मतलब है कि जो कॉमन सेक्शन था जो कि 50 मार्क्स का सेक्शन था, उसमें से दोस्तों आपके 2 प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर डिलीट किया गया है। ओके, इसके अलावा साइंस के प्रश्न में भी दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला है। अब देखिए जब इसका डिटेल ऑर्डर आएगा, अभी फिलहाल यहाँ पर डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए दोस्तों मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जैसे डिटेल ऑर्डर आएगा कल सुबह तक उम्मीद करते हैं आ जाएगा, या शाम तक दोस्तों मैं आपको उसके बारे में एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल दोस्तों जो मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखी, जो मैंने वीडियो देखी, उसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे समझ में क्या क्या है। सबसे पहली बात है दोस्तों कि यहाँ पर क्योंकि जो प्रश्नों के उत्तर दोस्तों परिवर्तित किए गए हैं, तो इसमें दोस्तों जो जज हैं उनके द्वारा सिंपली ये बोला गया है कि अब जो मेरिट लिस्ट है वो एक तरह से नई बनेगी, लेकिन किन की, जो छात्र चयनित नहीं हैं। ओके, यानी कि जिनका चयन नहीं हुआ है, अचयनित छात्रों की दोस्तों यहाँ पर दोबारा से मेरिट लिस्ट दोस्तों बनेगी, जिनका चयन नहीं हुआ है। यानी कि जो छात्र सेलेक्ट हो चुके हैं 1300 मान लीजिए, जो जिनका फाइनल चयन हो चुका है, उनकी लिस्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से इनके लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज़ दोस्तों इनके द्वारा और बोली गई है कि जो नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो अचयनित छात्र हैं, उनकी जब सूची बनाई जाएगी और फिर उसके आधार पर दोस्तों अगर वे लोग कट ऑफ मार्क्स के बराबर, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स के बराबर या फिर कट ऑफ मार्क्स से ऊपर लेके आते हैं, यानी कि जो चयनित छात्र हैं उनके जो कट ऑफ मार्क्स होंगे उनसे उनके बराबर या फिर उनसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, तो फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी रिक्त पदों पर। रिक्त पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और अगर आवश्यकता हो तो फिर आगे आने वाले समय पर नए पदों को या फिर रिक्त पदों को दोस्तों सृजित किया जाएगा। इस तरह का यहाँ पर दोस्तों फैसला निकल के आया है। अब ये जो फैसला है ये थोड़ा सा यहाँ पर अब समझने वाली बात रहेगी कि इसमें अगर जो रिक्त पद हैं, मान लेते हैं 1544 पदों की दोस्तों बात हो रही है, तो अब मान लेते हैं कि अगर 1300 पद हैं, 1300 पदों को घटाकर जो रिक्त पद बचते हैं उन पर ज्वाइनिंग देने की बात हो रही है, तब तो भैया जो 1300 जो लोग हैं उन लोगों को तो ज्वाइनिंग हम साफ साफ कह सकते हैं कि मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इनका इशारा ऐसा है कि भैया 1300 जो पदों पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको बिल्कुल भी छूना नहीं है, जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आप मेरिट लिस्ट बनाइए। हो सकता है कि इनमें से कोई जो कैंडिडेट्स होंगे उनके मार्क्स जो यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो जाएं, एंड देन इनको ज्वाइनिंग दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ज्वाइनिंग के बदले उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ये यहाँ पर दोस्तों अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो अभी इसको देखना रहेगा दोस्तों कि ऑर्डर में क्या आता है। हालांकि उम्मीद करेंगे कि इन 1300 पदों पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ही यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन इसको बिल्कुल क्लियरली इन्होंने नहीं बताया है कि
किस तरह से जो ये 1300 कैंडिडेट्स हैं इनको पूरी ज्वाइनिंग मिलेगी, ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मेरे उसमें ये मेरा दोस्तों मानना है, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर विवादित लगा। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा सा डिसीजन है कि आप प्रश्नों को परिवर्तित कर रहे हैं, फिर चयन सूची में कोई भी परिवर्तन नहीं ला रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो रिक्त पद हैं वो सृजित करके ज्वाइनिंग दी जाए आवश्यकता पड़ने पर। तो इस तरह से ये यहाँ पर इस तरह का डिसीजन है कि जो एक तरह से यथार्थता से अलग यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि रिक्त पदों की अगर बात की जाए तो अगर 1544 पर अगर पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी तो फिर रिक्त पद बचे ही कहाँ, और अगर आप 1300 पदों को छोड़ के मानते हैं रिक्त पद तो फिर हाँ जो फिर ये जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि जस्ट सोच रहे होंगे कि भैया हमें यहाँ पर बुलाया है और अभी हमारा 1300 पदों की सूची पे नाम नहीं आया है, तो जिनका 1300 पदों की सूची पे नाम नहीं आया होगा फिर उनके लिए फिर यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि उनको हटा के हो सकता है कि उनका जो नाम है वो लिस्ट में ना रहे। क्योंकि 1300 को अगर आप हटा दीजिए तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि 244 दोस्तों यहाँ पर पद हैं, तो 244 पदों में हो सकता है कि फिर आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले। क्योंकि 2 प्रश्न दोस्तों आपके डिलीट हुए हैं, एक प्रश्न में परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, उसके आंसर 2 माने गए हैं जहाँ तक मुझे खबर है। हालांकि इसको पूरा जब क्लियर करेंगे तो जब पूरा ऑर्डर देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर डिसीजन दिया गया। हालांकि यहाँ पर सही बात यह है कि फ़िलहाल जो एलटी भर्ती काफ़ी समय से लटकी हुई थी, स्टे लगा हुआ था, अब इस पे जल्दी ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। और अगर मानते हैं कि भाई अगर कोर्ट का कहना यही है कि जो 1300 पद हैं उनको पूरी की पूरी ज्वाइनिंग दी जाएगी तो फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है उसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। तो जो बाकी के जो रिक्त पद हैं उन पर यहाँ पर जो अभी जो लास्ट के 244 कैंडिडेट्स थे उनके नाम में हो सकता है कि यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल अभी ये रहेगा कि जो जजमेंट है वो क्या रहेगा, क्योंकि जो प्योर जजमेंट निकल कर आता है फिर उसको पूरा पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, देन उसके बाद हम किसी बात पर कंक्लूज़न अपना निकाल पाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो यही है कि अब आपका जो ज्वाइनिंग है वो जल्दी मिलने जा रही है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, प्रश्नों के उत्तरों में परिवर्तन किया गया है, प्रश्नों में को डिलीट किया गया, उनके उत्तरों को डिलीट किया गया है और मेरिट लिस्ट में दोस्तों अब आपका संशोधन होने जा रहा है। बात करेंगे कि क्या ये 1300 पदों पर होगा या जो बाकी के बचे पद हैं उन पर संशोधन होगा, अब ये दोस्तों आपका देखना रहेगा। इस पर दोस्तों आगे जो भी अपडेट होंगे वो आपको बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।